नमस्कार, जय हिंद। और अभी हम लोग मंगला चौक के यहाँ पे एक सर्वर काउंटर में आए हुए हैं। अभी रात के 9:30 बजे जब हम लोगों को कॉल किया गया यहाँ पे, तो बोले भैया हमारे घर में एक सांप घूम रहा है। तो उन्होंने बताया कि काले पे सफ़ेद पट्टी। हमारा माइंड क्लिक किया कि कॉमन करैथ ही हो सकता है, मोस्टली लोग सांप नहीं पहचानते, पर फिर भी से। तो चलिए हम लोग उस सांप को रेस्क्यू करते हैं और आपको वहाँ का जो सिचुएशन है वो कितना डराने वाला है ये आपको बताते हैं। यहाँ पे हमारे जो काम करते हैं गरीब भाई लोग, वो लोग यहाँ रहते हैं और उनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। आप खुद देखिए, घर ऐसा है कि हमको ना प्रॉपर खड़े होने की जगह है, ना ही काम करने की जगह है। हर जगह पे सामान भरा हुआ है। तो जो ये सिचुएशन था, देखिए यहाँ पे ये बच्चों के साथ सोते हैं और हम लोगों ने यहाँ पर पहले सर्चिंग की है कि सांप वाकई में है नहीं, क्योंकि इन लोगों ने किसी ने नज़र नहीं रखा था। मोस्टली नज़र ना रखने की वजह से सांप गायब हो जाता है। पर जब हम लोगों ने सर्चिंग किया और पूरा हर सामान हटाया, तो इस पूरे दीवार के कॉर्नर पे देखिए पूरे छेद ही छेद है। दोस्तों देखिए, हमारे जो गरीब भाई, मजदूर भाई जो लोग रहते हैं, कैसे कंजेस्टेड प्लेस पे रहते हैं और सांप का शिकार क्यों होते हैं। तो इन्हीं कारणों से सांप का शिकार होते हैं। तो हम कल्पना करके भी हम डर जाते हैं कि इनके घर में छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और माता पिता दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को लेके इस तखत पे सोते हैं। और सोच के देखिए, जिस सांप का नेचर ही है रात को निकलता है और निकलने के बाद बिस्तर में चढ़ जाता है और उसके बाद रात के बिस्तर में चढ़ने के बाद नींद की हालत में लोगों को काटता है, उसके बाद पता भी नहीं चल पाता है। और जब तक पता चलता है और मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो इसी तरह से अभी हाल ही में कई केसेस सुनने मिला। एक ही घर में करैथ के काटने से 3 लोग की मौत, 4 लोग की मौत, 2 लोग की मौत। जब तक पता चला तब तक लेट हो गया। तो इसी वजह से ये सांप इतना डरावना है कि इस टाइप के सिचुएशन में, और गरीब लोगों का घर ऐसे सिचुएशन में बना रहता है कि जंगलों से जुड़ा और छोटे से कंजेस्टेड प्लेस में, और यही बेचारे शिकार होते हैं। तो चलिए, सांप को हम टास्क है और रेस्क्यू करके इनको इस परेशानी से मुक्ति दिलाते हैं। दोस्तों देखिए, सोच के भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाँ पूरा परिवार सोया हुआ है और उसी जगह पे ये माने माता पिता और 2 छोटे छोटे बच्चे, और उन्हीं के सिराने पे एक होल है, उसी में भारत का सबसे जहरीला सांप कॉमन करैथ बैठा हुआ है। तो कहते हैं ना, जाकुरा की सैया मार सके ना कोई। तो इनकी किस्मत अच्छी है और हमें खबर किए हैं। तो चलिए, हम तो पहले भी आपको कह चुके हैं कि जहाँ मुसीबत है, जिनको मुसीबत है, तकलीफ है, तो वहाँ ज़रूर हम उनकी हेल्प के लिए पहुँचेंगे। देखिए कैसे जगह पे काम कर रहे हैं और काम करने की जगह भी नहीं है, और यहाँ तक कि बैठने और खड़े होने तक के लिए जगह नहीं कि हम लोग प्रॉपर अपने कंफर्टेबल पोजीशन लेकर काम कर सके। और मेन सबसे बड़ी चीज़ जो ये है, हम नहीं जानते कि हॉल कितना बड़ा है। हम लोग अपनी तरीके से कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं, पर अगर अंदर सांप घुसता है तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग काम हो जाएगा। कुछ मोबाइल का लाइट वाइट दिखाओ ना। अंदर बैठ गई क्या? यहाँ तक लाइट हम देख रहे हैं। देखो भी तो देखूं कैसे दिख रहे हैं। वही जो वो है ना, जो दरार का ईंट है ना, वहीं पे जाके वो घुस रहा है बार बार। देखिए, हमारी कोशिश भी यही रहती है कि किसी के घर को डैमेज ना करे, लेकिन कंडीशन ऐसा है कि लास्ट ऑप्शन में हम डैमेज करते हैं। और क्योंकि एक ऐसा सांप है भाई, किसी का घर टूटेगा दोबारा बन जाएगा, लेकिन किसी की जान जाएगा तो वापस नहीं आएगा। तो हम अभी उस होल पे देख रहे हैं मोबाइल का वीडियो चालू करके कैमरा के थ्रू, ताकि सांप कहाँ बैठा दिख जाए। शांत रहते और निकल रहे, देखो हिलना डुलना बस मत। सबको भगाओ। यहाँ चल दीजिए आप लोग, जाओ तुम लोग उधर से। अपने आप में ये मौत है यार, ये एक सांप है। देखिए, सबसे अच्छी बात ये रही कि हमें कोई तोड़फोड़ नहीं करना पड़ा। और जो इस दीवार में पीछे एक ईंट का दरार है, उसमें जाके सांप
छुप गया था। देखिए अपनी स्वेच्छा से ये खुद निकल रहा है, तो हम लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इसको खुद निकलने दें, अपना ग्रिप बनाने लायक। देखिए सांप क्यों खतरनाक है। इसी तरह से रातों को निकलता है, निशाचर सांप है और हमारे बिस्तरों में घुस जाता है इसको, क्योंकि हर सांप तो जो भी रेप्टाइल है कोल्ड ब्लडेड होते हैं और ठंडा खून वाले होते हैं, और ये खास करके हमारे इंसानों के शरीर की गर्मी इसको बहुत पसंद है। ये हमारे बिस्तरों में घुस जाते हैं और जब हम सोते हैं तो नींद की हालत में हमें काटते हैं, तो इसके जहर के दांत इतने छोटे हमें पता नहीं चल पाता है, और जिसके कारण से जब पता चलता है 1.5 से 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, जब शरीर में हमारे पूरी तरह से जहर फैल जाता है। दोस्तों फाइनली ये रेस्क्यू हो गया और बड़ा अच्छा लगता है जब हम किसी की मुसीबत पार कर दें, और क्योंकि हमारे थोड़ा सा एफर्ट्स की वजह से 4 लोगों की जान बच गई, क्योंकि अगर ये वहाँ रहता तो डेफिनेटली इस परिवार के माता पिता और 2 बच्चे, क्योंकि हाल ही में अभी हमारे आसपास ही कई केस सुनने में मिला है कि हस्बैंड वाइफ सोए हैं वो ख़त्म हो गए और करत बाइट में, और 2.5 साल का बच्चा, पिता उसका पापा और उनके साले साहब, 3 लोग घर से ख़त्म हो गए। तो बड़ा मज़ा आता है किसी की हेल्प करके, और आपके थोड़ा सा एफर्ट से किसी की जान बच जाती है। तो देखिए मकसद ही यही है कि हम लोगों की ज़िंदगी के जीने का कारण, इस NGO को खोलने का कारण ही यही था कि अगर हमारे चलते अगर 2 लोगों की भी ज़िंदगी बचती है तो हमारा जीना एक मकसद पाता है, वरना आम जिंदगी तो हर कोई जी लेता है। और ये जो सांप है ये कॉमन करैत है, जिसको यहाँ लोकल में घोड़ा करैत के नाम से जाना जाता है। इसकी पहचान काले में सफ़ेद पट्टी होती है और ये मुख्यतः निशाचर सांप है जो रात को ही एक्टिव होता है, क्योंकि ये सांप सीधे सीधे अपने आप में एक मौत है। ना तो ये आपको समझने का मौका देता है और ना ही इलाज का, अगर आप इस सांप को काटते हुए ना देखें तो। दोस्तों इस सांप से लेके कई लोगों को कन्फ्यूज़न है कि सर आप बोलते हैं कि ये सांप काटने से पता नहीं चलता है, तो हम मेरे बॉडी के ऊपर से लग के चले गया, मुझे काट तो नहीं लिया। तो भैया ये आप एक चीज़ को जान लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि आप अगर जगे अवस्था में हैं और आपके बॉडी में एक छोटा सा पत्ता भी गिरेगा तो आपको एहसास हो जाएगा। तो ये जगह हालत में अगर करैत काटता है आपको तो भैया इसका दांत तो चुभेगा, आपको पता चल जाएगा। ये कब पता नहीं चलता, आप सोए हालत में हैं, नींद की हालत में हैं और इसके जहर के दांत इतने बारीक और छोटे होते हैं, तो उस कंडीशन में काटने से पता नहीं चल पाता। जिस तरह से हमें जगह हालत में मच्छर काटने से पता चलता है, लेकिन नींद की अवस्था में हमें हज़ारों मच्छर काटते पता नहीं चलता है, तो उसी तरह से ये है। और इसका जहर का असर 1.5 से 2 घंटा 3 घंटे के बाद पता चलता है। तब तक हमारा इसका जहर एक्चुअल में क्यों खतरा है कि इसका जहर नाक से 6 से 8 गुना तेज़ है, और इसका भी जहर न्यूरोटॉक्सिन है और कोबरा का जहर भी न्यूरोटॉक्सिन, लेकिन इसका जहर जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, मैंने ब्रेन को अटैक करता है। तंत्रिका तंत्र के साथ ये हमारे मुख्यतः हमारे जो स्कल, हमारे बुद्धि वाला जो एरिया है उस पर ये जाके आपको ब्रेन एरिया पे जाके इफेक्ट करता है, और ये आपको बिल्कुल समझने का और सोचने का मौका नहीं दे पाता है। और नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होने की वजह से पेशेंट को अगर सही समय पे इलाज ना मिले तो वो कोमा की कंडीशन में चला जाता है। वो जिंदा तो रहता है पर एक लाश की तरह लगता है। ठीक उसी तरह से कि जैसा देखिए आपके हाथ पैर में कहीं चोट लगता है तो हम उस हाथ पैर के हिस्से को काट सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन कहीं हमारे अगर हेलमेट नहीं पहने और ड्राइव कर रहे हैं और सर पे चोट लगा तो हमारे शरीर का मुख्य हिस्सा जो है हमारा सर है, हमारा ब्रेन है, तो उसी तरह से ये हमारे ब्रेन को ही डैमेज करता है, इसीलिए खतरनाक है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब में हमारा चैनल है कमल चौधरी टाइप करिए या स्नेक रेस्क्यू टीम बिलासपुर टाइप करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे सांपों से रिलेटेड जानकारियाँ आपको रेगुलर मिलते रहे। और इसी तरह से हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे वीडियो के माध्यम से लोग जागरूक हो और स्नेक बाइट से होने वाली मौतों में कमी आए, क्योंकि लोग मुख्यतः हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग इतना शेयर करें कि ग्रामीण खासकर गांव के लोगों को ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और सबसे ज़्यादा स्नैक बाइट और सांपों का सामना भी उन्हीं लोगों को करना पड़ता है। तो हर ग्रामीण तक वीडियो पहुंचे ताकि उन लोगों को सांप की जानकारी रहे, और स्नैक बाइट होने पर आपका इलाज हमेशा, खासकर इस सांप के लिए तो हम लोग यही कहेंगे कि बिल्कुल भी आप बिना समय गंवाएं आप बिल्कुल हॉस्पिटल पहुँचिए, आपकी जान ज़रूर बचेगी। लेकिन अगर आपने समय गंवा चुका हो और अगर इस सांप की जहर की वजह से आपकी ब्रेन पे इफेक्ट किया
तो फिर आपको इलाज के लिए समय देना पड़ेगा। याद रखना, झाड़ फूक एकदम मत करना। झाड़ फूक देसी इलाज में आपकी जान कोई बाबा नहीं बचा सकता। यही वो परिवार है जो इस घर में रहता है और देखिए छोटे छोटे बच्चे उसी बिस्तर में सोचे अपने माँ बाप के साथ। आज हमारी वजह से, हमारे थोड़े एफर्ट की वजह से ये पूरा परिवार बच गया। ज़िंदगी वही जीता है जो देश के लिए जीता है, जो समाज के लोगों के लिए जीता है, दूसरों के लिए जीता है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी डरे परिवार की हेल्प करते हुए, किसी बेजुबान की जान बचाते हुए। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इसी तरह आप लोग मोबाइल में जैसे व्यस्त है वैसे ही व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।